नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो सुन ही रखा होगा। आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस का बनाया हुआ सेना का बीड़ा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सैनिक तैयार करे थे, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। आज लेकिन हम आपसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में नहीं, एक ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान नाम से एक सेना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके विद्रोह की वजह से पूरे के पूरे अंग्रेज सल्तनत हिल गई थी पूरी तरीके से। दरअसल फ्रेडरिक किंग नाम का एक कमांडर हुआ करता था आज़ादी से पहले। ये बात 1946 की है, जिसे भारतीय जो लोग थे वो भी सेना में थे, नौसेना में थे। उन्हें गाली देने का बड़ा शौक था। सुअर, कमीना कमीना, कुत्ता, इस टाइप के वर्डों का इस्तेमाल वो किया करता था। वो कमांडर था जिस पूरी सेना का नाम रॉयल इंडियन नेवी नाम था। तो उसी दौरान हुआ ये कि बलाई चंद नाम के एक सैनिक भर्ती हुए, जो उनसे जस्ट नीचे में जो उनके पोस्ट में थे। जब ये बात उन्होंने सुनी, ये बात उन्होंने गौर करी, तो उन्हें काफ़ी ख़राब लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि इन अंग्रेज़ों को सबक सिखाना होगा। तो आज उसी 1946 के विद्रोह की बात मैं आप लोगों के सामने कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसमें नौसेना ने, पूरे भारत की नौसेना ने एक साथ मिलकर के अंग्रेज़ों हुकूमत को हिला के रख दिया। हालांकि वो बाद में वो विद्रोह पूरी तरीके से फेल हो गया। उसमें भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, उसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा हाथ था। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो आगे आएगा। दरअसल बात शुरू से कर लेते हैं। सन 1612 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिशस मेरी नेवी नाम से एक वो बनाया, नौसेना बीड़ा बनाया। उसके बाद इसका नाम बदल के 1852 में रॉयल इंडियन मैरीन हो गया। बाद में 1932 में इसका नाम बदल के रखा गया रॉयल इंडियन नेवी। दरअसल जब रॉयल इंडियन नेवी बनी, तो उस वक्त तक, या ये कह लें कि 1935 तक सिर्फ एक कास्ट हुआ करती थी भारत में, जिसके लोग केवल भर्ती हुआ करते थे नौसेना में। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हुआ, अंग्रेज़ों की कमर टूट गई। अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास होने लगा कि हमें और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है, क्योंकि हिटलर ने, जर्मनी ने पूरे इंग्लैंड को, पूरे ब्रिटेन को हिला के रख दिया था पूरी तरीके से। कई अच्छे अंग्रेज अफसर तो वहाँ से बताते हैं, जापान और जर्मनी से उनकी पतलून तक ढीली हो गई थी जब वो सेकेंड विश्व युद्ध लड़ रहे थे। तो उन्होंने 1939 में भारत में एक सेना बनाई, जिसमें सारे लोग, जिसमें और लोगों को भी, मतलब आम लोगों को भर्ती किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। और 1939 तक बताते हैं 8 वर्शिप और 20,000 नौसैनिक उस समय तक भर्ती किए गए थे। अब बात कर लेते हैं हुआ क्या एक्चुअली। जब 1939 से 1945 से जब युद्ध खत्म हुआ, पहले तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया पूरी तरीके से हमारे नौसेना का, हमारे लोगों का। उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया। उसके अलावा जैसे जैसे छुटपुट जो लोग बचे थे, जो लोग नहीं छोड़ रहे थे सेना, उन्हें हर तरह की बदसलूकी अंग्रेज अफसर उनके साथ करते थे। सुअर, जैसे मैंने आपको कॉमन बताया, सुअर, कुत्ता, कमीना, ये सब वर्ड तो बहुत कॉमन थे। उसके अलावा खाना पीना, जो भारतीय नौसैनिक थे उनका खाना पीना, और जो अंग्रेज हुआ करते थे नौसेना में, जो भर्ती होते थे, उनके खाने पीने, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता था। उसमें भी इन लोग बदसलूकी करते थे। उसके अलावा इनके साथ बहुत गंदे से ट्रीट किया जाता था। जब बात हद से ज़्यादा गुजर गई, तो
तो साथी बलाई चंद मौका देख रहे थे। उस वक्त तक अंग्रेजी हुकूमत की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी थी इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से और फ्रांस से जर्मनी और जापान वगैरह का युद्ध हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उससे ब्रिटेन के जो सैनिक हैं वो तो काफ़ी मरे थे। उसके अलावा जो क्या बोलते, पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से वहाँ चौपट हो गई थी। तो उन दूसरे देशों को गुलाम बनाए रखना वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोग के लिए। तो बलाई चंद ने इस समय का फ़ायदा उठाया। दूसरा कहा यह जाता है कि नेहरू को और बासु चंद चटर्जी को आज़ाद हिंद फौज का एक पत्र भेजा गया। वो पत्र इत्तेफाक से बलाई चंद के हाथ लग गया और उसमें यही बात लिखी गई थी कि आप लोग युद्ध में शामिल होइए और कुछ करिए। तो ये एक ठीक प्रकार से मोटिवेशनल टाइप उनको मिल गया और उन्होंने कांग्रेस से, नेहरू, पटेल, इन लोग से बात करी, उनका समर्थन भी मिल गया। उसके अलावा मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के अलावा, उसका भी समर्थन मिला। तो एक तारीख तय की गई, 1 दिसंबर 1945। ये नेवी डे बनाया जाता था उस वक्त, 1 दिसंबर 1945 को। इस दिन हम हमला करेंगे अंग्रेज़ों के ऊपर और आम लोगों को भी संदेश भेजा है कि आप लोग भी आइए, शामिल होइए। आम लोग जैसे ही उस दिन आए शामिल होने, तो हर तरफ अफरा तफरी थी। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे के पोस्टर अलग अलग जगह लिखे हुए थे। उसके अलावा अंग्रेज़ों के जो झंडे थे उनको उखाड़ के फेंका गया और भारत का झंडा लगाया गया। उसके अलावा कांग्रेस का झंडा भी लगा था जगह जगह। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो इस तरह के नारे लगे थे। उतने में एक आर.के. सिंह करके बलाई चंद के साथ एक अफसर थे। ये जब उनको पता चला तो आर.के. सिंह ने सबसे पहले जाके इस्तीफ़ा दे दिया। जब ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया तो ये अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए एक प्रकार से इंसल्ट की बात थी। उन्हें पनिशमेंट दिया गया, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया आर.के. सिंह को। उसके बाद बताया जाता है कि काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी उसमें। उसके अलावा 17 फरवरी को खाने को लेकर के नौसैनिकों में काफ़ी आपस में मतभेद हुए। नौसैनिकों में अंग्रेज़ों को लेकर के, अंग्रेज़ों का एक अफसर आया। अंग्रेज़ों के अफसर से खाने को लेकर के खाना ठीक किया जाए, खाने का क्वालिटी बढ़ाई जाए। तो अंग्रेज का जो अफसर था उसने और एक प्रकार से टॉन टैप से मार दिया, बेगर्स कांट बी चूज़र, बेगर्स को किसी प्रकार का सिलेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम तेल में घी डालने लायक हो गया। ये बात जैसे ही पता चली, लोगों की तक संदेश पहुंचा अलग अलग पत्रों के जरिए। अगले दिन 18 फरवरी को एक साथ पूरे देश भर में आंदोलन बहुत तेज़ हो गया, विद्रोह बहुत तेज़ हो गया, जिसमें बताया जाता है कि 30 से 40 हज़ार नौसेना में भर्ती में आम लोग, उसके अलावा आम लोग वो सब हिस्सा लिए थे। इससे पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की जो नींव थी वो पूरी तरीके से हिल गई थी, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, बड़ी पार्टियों का समर्थन मिल गया था, इससे वो और ज़्यादा घबरा गए थे, डर गए थे। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि जैसे ही संदेश नेहरू तक पहुंचा कि आप आइए, अब टाइम आ गया युद्ध का, नेहरू जाने लगा, तो सरदार पटेल ने उन्हें रोक लिया। सरदार पटेल ने कहा कि ये विद्रोह हमारे लिए भी ठीक नहीं है। आने वाले समय में अगर भारत आज़ाद होगा तो इस तरह के जो विद्रोह हैं वो हमारे लिए भी हानिकारक होंगे। आप इस विद्रोह से हाथ खींच लीजिए, और ये एक प्रकार से हिंसा है। ये ऐसा तर्क दे करके कांग्रेस ने हाथ खींच लिया। दूसरी तरफ जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने भी ऐसा ही कुछ किया। जब ये दोनों पार्टियां ठंडी हो गई तो विद्रोही जो थे नौसेना के, उनका हौसला ठंडा हो गया। उधर अंग्रेज़ों के जो हौसला था वो बढ़ गया, उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने हर तरफ से इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और पूरे विद्रोह को
ठंडा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी सरेंडर जब करने को कहा जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, तो कई लोग सरेंडर के लिए तैयार नहीं थे और अलग अलग इनका बीड़ा अलग अलग जगह में, जैसे मद्रास, कलकत्ता, अलग अलग जगह में लड़ने को तैयार था और लड़ा भी। छुटपुट कुछ घटनाएं हुई, 90% लोग सरेंडर हो गए, मामला ठंडा कर दिया गया। उसके बाद नेहरू जी ने बीच बचाव किया। नेहरू जी ने कहा कि आगे इन लोग के साथ कुछ कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर ना हो और इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो। तो अंग्रेज़ इसके लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया, सारे के सारे लोग को, और उनको नौकरी भी नहीं दी गई। उसके बाद बताया जाता है, एक खत मैं आप पढ़ना चाहूँगा। एक आज़ादी आंदोलनकारी जो आर.के. सिंह है, उन्होंने एक खत लिखा था। किसको? नेहरू को। जब भारत आज़ाद हो गया तो उस खत को मैं आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा। 9 सैनिक, ये खत वो लिख रहे हैं, ये आज़ादी की बात का है, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लेने के बावजूद भी। तो ये खत सुनिए, बहुत ज़रूरी है। 9 सैनिकों का नेता बताकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये एक नौसेना में अधिकारी थे। 9 सैनिकों का नेता बताकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। और जेल से निकलने के बाद मैं बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरी नौकरी वापस मिल सके। अगर ऐसा कानून है, आज़ादी में भाग लेने वाले को नौकरी नहीं मिल सकती तो आपको प्रधानमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात आर.के. सिंह ने नेहरू से कही। तो आज़ादी के बाद भी कई ऐसे नौसेना में जो हिस्सा लिए थे उन्हें नौकरी नहीं मिली। उसके अलावा आज़ादी में भाग लेने वाले कई लोगों को जो उनका अधिकार मिलना था वो उन्हें नहीं दिया कांग्रेस ने। इससे कांग्रेस का एक प्रकार का चेहरा नज़र आता है कि ये किस तरह की पार्टी थी शुरू से और आज भी कैसी है। तो ये एक विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कुचल दिया गया। इस विद्रोह का इतिहास में कहीं कुछ जिक्र नहीं है, ना के बराबर नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने तो कभी नहीं पढ़ा इस विद्रोह के बारे में, और ना ही ऐसे विद्रोह के बारे में कुछ हमें बताया जाता। तो फिलहाल ऐसे ही कुछ आज़ादी के पहले के, और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया भगत सिंह का पत्र पढ़ा है, थोड़ा लंबा वीडियो था वो, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह के जो हमने जैसे अभी आपको बताया, इस तरह के बताने के पीछे हमारा मिशन ये रहता है कि ये जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इनका असल चेहरा आप लोग के सामने आ सके। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसे ही किसी और वाक्य के साथ आप लोग के सामने फिर मैं आऊँगा। आप लोग के पास भी कहीं कोई न्यूज़ है आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।